लड़ रहे हैं हमारे देश में करप्शन के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। करप्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है। ईमानदार व्यक्ति को परेशानी आती है। आपने देखा है कि दशकों से हमारे यहाँ जो स्थितियां बनी हुई उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिला दिया। DHFL के धीरज भगवान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 34,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच के दौरान कई रोचक जिज्ञासावर्धक तथ्य सामने आए हैं। आइए इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या था ये मामला? धीरज भगवान का रोल क्या था और इसके पीछे की कहानी क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में धीरज वधवान को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने वधवान को जेल हिरासत में भेज दिया। धीरज वधवान ने अपने भाई कपिल के साथ मिलकर 2022 में इस मामले में गिरफ्तारी दी थी और इसके बाद उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष उनकी डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी। इसके बाद कपिल वधवान की गिरफ्तारी हुई, लेकिन धीरज वधवान को चिकित्सीय आधार पर अस्थायी अंतरिम राहत मिली। उन्होंने नियमित जमानत की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। वो पहले एक अलग मामले में गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें चिकित्सीय जमानत पर जारी किया गया था। वह मुंबई के अपने घर में ठीक हो रहे थे, जहां से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। DHFL के पूर्व प्रमोटर्स कपिल और धीरज सीबीआई और ईडी की कई जांचों का सामना कर रहे थे, जिसमें उनके देर से ड्रग स्मगलर इकबाल मिर्ची के साथ की गई आर्थिक लेन देन शामिल थी। सीबीआई ने उनके खिलाफ 34,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का मामला दर्ज किया था, जिसमें उनके भाई कपिल वधवान को 2022 में आरोपित किया गया था। साथ ही 17 अन्य लोगों को नामित किया गया, जिसमें 57 कंपनियों का नाम लिया गया, जिनमें से अधिकांश मुंबई में निर्माण व्यवसाय में थे। भाइयों को इस मामले में डिफॉल्ट जमानत मिली थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष खारिज कर दिया। इसने कपिल की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि धीरज को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम राहत मिली। आपको बता दें कि कपिल ने अपने भाई धीरज वधवान उर्फ बाबा देवान की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों की संघ के नाम पर DHFL के नाम पर 42,871 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की। भाइयों ने फिर DHFL से पैसे को उनसे जुड़ी कंपनियों के रूप में ऋण के रूप में भेज दिया। इसके बाद DHFL ने संघ के लिए 34,000 करोड़ रुपए की बाकी ऋण राशि के पुनर्भुगतान पर इस ऋण राशि का भुगतान करने में विफलता दिखाई। इस घोटाले की कुल राशि में से वधवान भाइयों ने 66 संगठनों का उपयोग किया, जो उनसे या उनके सहयोगियों से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे DHFL ने 24,595 करोड़ रुपए को ऋण के बहाने में भेज दिया, जिसमें से 11,909 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। इसके अलावा DHFL ने 1,81,664 गैर मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपए के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को बांद्रा बुक्स के नाम से संदर्भित किया, जो NPA बन गए। इस मामले में सीबीआई ने पहले ही वधवान के सहयोगी अजय नवंदर की खोज की, जो गैंगस्टर छोटा शकील का एक अनुमानित सहयोगी है, और उसके परिसर से 45 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ 25 महंगी घड़ियां और कई करोड़ों की कीमत की पेंटिंग्स बरामद। नवंदर वधवान के निर्देश पर पेंटिंग्स के खरीदारों की खोज कर रहा था जब उस पर सीबीआई का छापा पड़ा। इसके बाद ईडी ने उन पेंटिंग्स के साथ साथ अन्य संपत्तियों को, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में 20% हिस्सेदारी और बांद्रा में 2 फ्लैट शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 70.4 करोड़ रुपए की कीमत है, संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त कर लिया। धीरज वधवान और उनके भाई कपिल वधवान का नाम DHFL के पूर्व प्रमोटर्स के रूप में जाना जाता है। वे दोनों भाई वित्तीय सेवा क्षेत्र में अपने नाम कमाने में सफल रहे, लेकिन सफलता छोटी चली। 2022 में उन्हें 34,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि वधवान भाइयों ने अपनी कंपनी DHFL के माध्यम से बैंकों से ऋण लिया और फिर उसे अपनी संबंधित कंपनियों में भेज दिया। इसके बाद जब बैंकों ने अपनी ऋण राशि की वापसी की मांग की, तो DHFL ने इसे चुकाने में विफलता दिखाई। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि वधवान भाइयों ने 1,81,664 गैर मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपए के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को बांद्रा बुक्स के नाम से
संदर्भित किया जो एनपीए बन गए। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी है जिसमें बैंकों को लाखों करोड़ रुपए की चूना लगा है। वधवान भाइयों ने अपनी कंपनी डीएचएफएल के माध्यम से बैंकों से बड़ी राशि में ऋण ले लिया और फिर उसे अपने संबंधित कंपनियों में भेज दिया। इसके बाद जब बैंकों ने अपनी ऋण राशि की वापसी की मांग की तो डीएचएफएल ने इसे चुकाने में विफलता दिखाई। इसके अलावा वधवान भाइयों ने 1,81,664 गैर मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपए के झूठे ऋण बांटे और उन रिकॉर्ड्स को बांद्रा बुक्स के नाम से संदर्भित किया जो एनपीए बन गए। वैसे इस पूरे मामले को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग सिस्टम में गहरी समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। बैंकों को अपने ऋण प्रदान की नीतियों को सख्त करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे घोटाले ना हो। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली को भी इस तरह के मामलों को तेजी से निपटाने में सक्षम होना चाहिए ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज। धन्यवाद।